गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ रिचा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बिजी बी रिचा पर। अभी बज रहा है सुबह का 9 और आज डेट है 15 अगस्त। तो आप सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मौके पर मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कि आज भी लिपट कर आते हैं शब तिरंगे में, आज भी लिपट कर आते हैं शब तिरंगे में, यूं ही हमें आज़ादी मनाने का मौका नहीं मिलता। तो अपनी इस आज़ादी को हमें वैल्यू करना चाहिए, अपने देश को प्यार करना चाहिए और इस आज़ादी की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए। तो इन शब्दों के साथ में मैं अपना आज का दिन रूटीन शुरू करती हूँ। अभी जो है मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ बनाऊँगी नहीं, बेसन के चीले बनाऊँगी। उसकी रेसिपी मैं आपसे किसी और दिन शेयर करूँगी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड है। एक्चुअली कल रात में यहाँ बारिश हो रही थी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो आज कुलदीप की छुट्टी है तो आज जो है कुछ घर का काम कर लेते हैं, बालकनी की सफाई कर लेते हैं। तो ये वाली जो बालकनी है ये हमारे हॉल से अटैच्ड बालकनी है और देखिए इसमें कितना क्लटर भरा हुआ है। इसमें जो है यहीं पर मैं अपने कपड़े सुखाती हूँ और इसमें बहुत सारा सामान है, जैसे अनयूज्ड गमले, गत्ते। और ये देखिए तार जो है, इस आधे ही तार पर मैं कपड़े डाल पाती हूँ सुखाने के लिए। आधा तार जो है ना उस साइड का बिल्कुल अनएक्सेसिबल हो जाता है क्योंकि उधर सारा सामान ही रखा हुआ है, तो उधर मैं पहुंच ही नहीं पाती हूँ और कपड़े डाल देती हूँ तो गंदे भी हो जाते हैं। और देखिए गत्ते और ये थर्माकोल, मतलब जो भी सामान हमारे यहाँ आता था उसके गत्ते हम लोग संभाल के रख देते थे, ये सोच करके कि कभी शिफ्टिंग करेंगे या कहीं जाना पड़ेगा तो फिर हमें काम आएंगे। लेकिन ऐसा करते करते हमारी पूरी बालकनी भर गई और उसमें जो है कुछ भी करने का स्पेस नहीं बचा। थोड़ा सा स्पेस नीचे खाली है और कपड़े भी हम लोग नहीं डाल पाते हैं। तो उसकी शुरुआत फिर हमने करी ये सारा सामान क्लटर यहाँ से हटाने का, क्योंकि बिना हटाए तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इतना पूरा भरा हुआ था। तो धीरे धीरे करके ये सारे गत्ते जो है हमने हटा दिए। ये सब हम लोग बाहर रख देंगे, वो तो कूड़े वाला आकर के ले जाएगा। और गत्ते वगैरह हटाने के बाद में फिर जो है ये इतना सामान बचा। इस सामान में जो आप पॉलीथीन में और बोरी में देख रहे हैं, इसमें एक में खाद है और एक में मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, जो कि हम घर से लेकर के आए थे गमलों में डालने के लिए, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा ही रेतीली है। तो अब जो है मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि गत्ते जो रखा हुआ था उसकी वजह से पीछे मैं साफ़ ही नहीं कर पाती थी, तो वहाँ काफ़ी जाला वगैरह लगा हुआ था। तो मैं वो सब साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अब गत्ता तो हट गया है, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद फ़र्श साफ़ करने के बाद में ये सब चीज़ें मुझे वहाँ पे सेट करनी होंगी, ये मतलब मिट्टी और ये खाद, क्योंकि इसको तो हम फेंक नहीं सकते, तो हमारी ज़रूरत की चीज़ है। तो मैं पूरा साफ़ करने के बाद में इसको उधर सेट कर दूँगी। जो गमले खराब हो गए हैं ना, वो गमले बाहर रख देते हैं, ठीक है, इनकी मिट्टी हटा लेते हैं। 1 2 3 गमले। और यहाँ पर ना मैं उन गमलों को निकाल रही हूँ जो गमले ख़राब हो गए हैं। ख़राब इन द सेंस कि जब हमने बिल्कुल अपने पहले गमले लिए थे तो हमें नर्सरी वाले ने ना कच्चे गमले दे दिए थे। तो क्या होता है कि इतने दिनों में वो गमले जो हैं वो उनकी परतें जो हैं वो झड़ने लगी हैं। तो जहाँ भी ये गमले हम रख देते हैं तो हर जगह उनकी परत झड़ के नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो फिर ऐसे गमले जो हैं मतलब मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। हमने और नए गमले ख़रीद लिए थे लेटर ऑन धीरे धीरे करके। तो ये गमले जो है हम ये भी बाहर रख देंगे और कचरे वाला इनको ले जाएगा आकर के। और यहाँ पे ना मैं लगाने लग गई हूँ कुछ प्लांट। तो ये जो प्लांट है ये मम्मी ने हमें दिए थे, घर से लाए हैं। एक सदाबहार का पौधा है और एक तुलसी का पौधा है, तो दोनों को मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो बस इतना ऊंचा, ठीक है। थोड़ा और नीचे नहीं, हाँ थोड़ा नीचे होगा, जरा सा नीचे, जरा सा 10 तिरछा है, ठीक है।
और ये गमले ना काफ़ी दिनों से ऐसे खाली पड़े थे, इसमें कोई प्लांट नहीं लगा था, तो इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। तो मैं इसकी मिट्टी को पूरी तरह से खोद के मुझे निकालना पड़ रहा है। और जब बारिश में ना मैंने अपने कुछ प्लांट्स की कटिंग कर दी थी, तो कटिंग को जो है मैंने पानी में डाल दिया था, तो उन कटिंग्स में से जड़ें निकल आई हैं। तो अब उन्हीं कटिंग्स को, जो आप देख रहे हैं ना, मैं उन्हीं कटिंग्स को रोप रही हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ कि अगर आपको कोई कटिंग लगानी है तो आप अपने पेड़ को काट लें और उसके बाद उसको पानी में छोड़ दें। पानी में छोड़ देंगे जब आप, तो 10-15 दिनों में ही उसमें नीचे जड़ें निकल आती हैं। तो ये मैं सारी कटिंग्स को जो है यहाँ पे ऐसे रोप दे रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी कटिंग्स में जड़ें निकली हैं। मतलब एक बार और भी मैंने किया था तब नहीं निकली थी, लेकिन इस बार लकीली निकल आई हैं। तो देखिए, साफ़ होने के बाद मेरी बालकनी कुछ ऐसी लग रही है। ये वाला सामान तो यहाँ मिट्टी और खाद और कुछ गमले जो भी हमारे पास बच गए हैं, वो सामान हमने रख दिया है, जिसको हटा नहीं सकते थे। और ये जो दिख रहा है वो सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा है, ये हमारे पास पहले से था। और अब जो है उधर का तार भी पूरा एक्सेसिबल हो गया, मैं वहाँ तक कपड़े डाल सकती हूँ। देखिए बाहर अभी भी बारिश हो रही है। और ये गमले देखिए, ये सारे, एक तुलसी का पौधा सदाबहार का, और 3 जो है कटिंग्स लगाई हुई हैं मैंने, वो मेरी उगाई हुई हैं। तो ये बालकनी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। इसमें बहुत सारा स्पेस भी अब हो गया है, जिसमें भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, और तो अच्छी हो गई है अब। और हॉल वाली बालकनी की बात आती है बारी किचन वाली बालकनी की, जिसको मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया होगा कि मुझे ये साफ़ करनी है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा सा कार्टन रखा हुआ था, उसमें न जाने कितना सारा पुराना सामान, कुछ यूज्ड पेंट, मतलब जो हमने ये घर भी खुद से ही पेंट किया था, तो उसमें जो पेंट बच गया था, ब्रशेज़ और भी बहुत सारा सामान, कुछ एक्सरसाइज का सामान जो कुलदीप, मतलब एक्सरसाइज करने के लिए कुलदीप ने खरीदे होंगे, और भी न जाने कितना सामान इसमें भरा पड़ा था ऐसे ही, जो शायद अब यूज़ का नहीं हो। जिस समय हमने रखा था उस समय हमें लगा था कि यूज़ का है, लेकिन अब यूज़ का नहीं था, वो सब इसमें भरा पड़ा था। और ये देखिए 3D चश्मे हैं, ये सब भी इसमें पड़ा हुआ था, तो वो सब मैं खाली कर रही हूँ, हटा रही हूँ वहाँ से। और सामान निकालने के बाद में जो कार्टन खाली हुआ था, वो कार्टन काफ़ी बड़ा था और अच्छी हालत में था अभी, तो हमने उसको फेंका नहीं, हमने जो है उसको फोल्ड कर लिया बीच से, ताकि उसकी हाइट थोड़ी कम हो जाए। और फिर हमने उसको जो किचन का यूटिलिटी एरिया है वहाँ पर उसको यूटिलाइज़ कर लिया, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा सामान जो है इधर उधर फैला हुआ था, और कार्टन में रख देने से सारा सामान जो है एक साथ एक जगह पे मिल जाता है आसानी से, और इधर उधर फैलता नहीं है। तो हमने इसको बीच से फोल्ड करके इसको अपने किचन की यूटिलिटी एरिया में यूज़ कर लिया। घर की हालत देखिए ज़रा। ये तो फिर भी मैंने सामान अभी सही से लगा दिया है, अभी यहाँ पे झाड़ू पोछा करना सब बचा है। ये सब मैंने सामान जो है सही से लगा दिया है। और ये देखिए मेरा स्टैंड रखा है। घर की हालत कैसी हो गई है। छोटे घर होने में ना यही प्रॉब्लम होती है कि बिल्कुल जो है थोड़ी सी भी सफाई अगर करने चलो तो पूरा घर जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी मुझे ये सब पूरा साफ़ करना है। सोफ़ा वगैरह तो मैंने साफ़ कर लिया है, झाड़ लिया है, बाकी अभी झाड़ू पोछा करना सब बचा है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। पोछा जो है आज मुझे बैठ के लगाना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी कि मॉप से साफ़ करना तो मुश्किल ही नहीं था, कोनों कोनों में पहुंचना। तो पोछा मुझे आज जो है बैठ के मैंने सारे घर में पोछा लगाया था। तो ये देखिए साफ़ हो गया है मेरा घर, और कितना अच्छा लगता है जब पूरे दिन की मेहनत के बाद में आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। तो देखिए और अभी हुआ है 4:30 और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ। और बाहर देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, और खाना बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो देखिए कुछ ऑर्डर किया है, अभी आ जाता है। अगर बारिश में ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर ठीक है, आज बाहर से ही मंगा लेंगे।
क्योंकि बिल्कुल खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। सुबह से लगे लगे अब जाके फ्री हो पाई हूँ। तो मैं आपको बारिश दिखाती हूँ, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये तेज़ बारिश हो रही है। और यहाँ ये मुझे लगता है आज छठा दिन है जब आजकल रोज़ बारिश हो रही है, रोज़। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब बारिश नहीं होती हो, बस 1-2 घंटे ही रुकती है, बाकी टाइम हमेशा बारिश ही होती रहती है। मुझे तो लगता है यहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाएगी अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो। और ये रही मेरी किचन वाली बालकनी, बहुत छोटी सी बालकनी है। हमारा लंच या आप शाम का नाश्ता जो भी कह लीजिए, क्योंकि 5 बज गए थे और बाहर से कोई डिलीवरी नहीं हो पाई थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो इसको कुलदीप ने ही बनाया था और मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं थकान के कारण मैं सो गई थी। तो जैसा दिखने में है वैसा ही खाने में भी बहुत टेस्टी और ऑसम था। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं और इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।